हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम फोर्थ क्लास का 10th चैप्टर मानगढ़ धाम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले लेसन मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में फोर्थ क्लास लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको सारी वीडियो फोर्थ क्लास की ही मिलेगी। तो चलो आज हम ये लेसन पढ़ते हैं। बॉक्स में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, पहले मैं वो पढ़ देता हूँ। फर्स्ट है कि विच सिटी ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड द पिंक सिटी। राजस्थान का कौन सा शहर गुलाबी नगर कहलाता है? तो राजस्थान के जयपुर शहर को पिंक सिटी भी कहते हैं। सेकंड है द नेम ऑफ द सिटी ऑफ लेक, ये झीलों की नगरी का नाम बताइए। तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। थर्ड है आपका डू यू नो अबाउट द सिटी ऑफ 100 आइलैंड इन राजस्थान, कि क्या आप जानते हैं राजस्थान में 100 टापुओं का शहर किसे जानते हैं? मतलब जिस शहर को 100 टापुओं के नाम से जानते हैं वह कौन सा है? तो आप लिखेंगे बांसवाड़ा। और लास्ट है आपका हैव यू हियर अबाउट द मानगढ़ धाम, कि क्या आपने मानगढ़ धाम के बारे में सुना है? तो अभी हम ये लेसन पढ़ेंगे मानगढ़ धाम के बारे में ही है, तो आप लिख देना हाँ हम जानते हैं मानगढ़ धाम के बारे में। तो चलिए हम लेसन शुरू करते हैं। नवंबर 17, 1913 बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट of South Rajasthan witnessed a little known mass killing of around thousands of tribal by the British, similar to the Jallianwala Bagh mass killing in which 329 people were killing in firing। तो क्या कहता है कि विटनेस का मतलब होता है आंखों देखा, मतलब जिसने अपनी आंखों से वो चीज़ होते हुए देखी होती है उसको बोलते हैं विटनेस। और मोस किलिंग का मतलब होता है नरसंहार, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में व्यक्ति इंसानों की हत्या होती है तो उसको नरसंहार बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मोस किलिंग। तो कहता है कि ऑन नवंबर 17 की 17 नवंबर 1913 को साउथ राजस्थान मतलब दक्षिणी राजस्थान में जो बांसवाड़ा जिला है वो साक्षी था या विटनेस था किस चीज़ का? मुश्किलिंग नरसंहार का, मतलब उस शहर वहाँ के लोगों ने वो नरसंहार देखा था। अराउंड थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल बाय द ब्रिटिश, कि जो ट्राइबल्स या जनजातीय लोग थे उनको ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश सेना थे उन्होंने मारा था। और वह सिमिलर था, सिमिलर का मतलब होता है के समान होना। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें लगभग 319 लोगों की डेथ हुई थी, वह उसके समान ही था। ब्रिटिश फोर्स सपोर्ट बाय द फोर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट ओपन फायर ऑन ट्राइबल्स हु हैड गैदर्ड ऑन द मानगढ़ हिलोक सिचुएटेड इन द अरावली माउंटेन्स ऑफ द राजस्थान गुजरात बॉर्डर। तो कहता है कि ब्रिटिश सेना जो रियासतें थी, रियासतें मतलब जैसे अभी जैसे ज़िले बंटे हुए हैं, तो बहुत आज़ादी से पहले ये चीज़ें रियासतें कहलाती थी। मतलब जिस राजा का एक अपने क्षेत्र में अधिकार होता था उसको रियासत बोलते थे। तो जो अंग्रेज़ों की सेना थी उन्होंने जो रियासतें थी उनकी सेना के साथ मिलकर उन्होंने जनजातीय लोगों पर गोलीबारी की थी। कहाँ पे की थी? मानगढ़ धाम पे, जो कहाँ पे स्थित है? जो अरावली पर्वत राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर स्थित है। The tribals were led by Govind Guru, who inspired them to get rid of the slavery of the British rule। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। जो ट्राइबल्स थे, जो जनजातीय लोग थे, उनका जो मुखिया थे वो कौन थे? गोविंद गुरु।
तो जो गोविंद गुरु थे उन्होंने जनजातीय लोगों को इंस्पायर किया था किस चीज़ के? ब्रिटिश शासन था उसकी गुलामी से छुटकारा पाने के लिए प्रेरित किया था। गोविंद गुरु इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल रिफॉर्मर्स लाइक दयानंद सरस्वती स्टार्टेड द Bhagat movement among the tribals, asking them to eat vegetarian food and avoid use of tobacco and alcohol. रिफॉर्मर्स का मतलब होता है समाज सुधारक और इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित होना या किसी से प्रेरित होना। तो जो गुरु गोविंद थे वो किन से प्रेरित हुए थे? दयानंद सरस्वती थे और उन्होंने उनसे प्रेरित होकर एक मूवमेंट, एक आंदोलन शुरू किया था जिसका क्या नाम था? भगत आंदोलन। तो आप यहाँ पर याद रखना क्योंकि आगे जब इसके हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो गोविंद गुरु ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? भगत आंदोलन शुरू किया था और उन्होंने ट्राइबल्स या जो जनजातीय लोग थे उनको क्या कहा था कि आप ईट वेजिटेरियन, कि आप शाकाहारी भोजन ग्रहण किया करो और अवॉइड, और किस चीज़ को छोड़ दो? तंबाकू को और अल्कोहल का त्याग करो। The movement slowly took a political color and turned into a movement against the cruel policy of the British. जो मूवमेंट, जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था वो जल्द ही एक राजनीतिक रंग ले लिया था और अंग्रेजों की जो क्रूर या जो निर्दयी नीतियों के विरुद्ध उन्होंने उस आंदोलन को बदल दिया था, यानी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी उसको पूरी तरीके से चलाया था। द ट्राइबल्स बिगेन अपोजिंग टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश एंड फोर्स लेबर इम्पोज्ड बाय द प्रिंसली स्टेट ऑफ बांसवाड़ा, संतरामपुरा, डूंगरपुर एंड कुशलगढ़। तो जनजातीय लोग थे वो ज़्यादा परेशान किस चीज़ से थे? जो ब्रिटिश शासन थे उन्होंने उस पर जो कुछ कर लगाए हुए थे, या जो रियासतें राज्य थी, कौन कौन सी रियासतें कौन कौन सी थी? वो बांसवाड़ा, संतरामपुरा, डूंगरपुर और कुशलगढ़। उसमें जो उन ऊपर जबरन मजदूरी कर लगाया जाता था उनके खिलाफ उन्होंने उस आंदोलन को शुरू कर दिया था। फिर worried by the tribal revolt, the Britisher and princely state decide to crush it, कि जो जनजातीय लोगों का जो विद्रोह था उनसे वोरिड मतलब चिंतित होकर जो ब्रिटिश थे और जो रियासतें थी या लोकल जो रियासतें के राजा थे उन्होंने उससे चिंतित होकर उसको क्रश करने का मतलब दबाने का सोचा था। डिसाइड किया मतलब निश्चय किया था। From October 1913, Govind Guru asked his followers to gather at Mangad Hill from where they would conduct their activity. कंडक्ट का मतलब होता है संचालन करना या चलाना, और गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना, और फॉलोवर्स मतलब होता है अनुयायी। तो जैसे गोविंद गुरु उनके मुखिया थे और वो जनजातीय लोग उनके बात मानते थे या उनका सम्मान करते थे तो उसको अनुयायी बोलते हैं। तो क्या हुआ क्या कि फ्रॉम अक्टूबर 1913 में गोविंद गुरु ने अपने जो समर्थक थे, फॉलोवर थे, उनको मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए कहा था, इकट्ठे होने के लिए कहा था, जहाँ से वे अपनी सारी जो गतिविधियाँ हैं वो चलाते थे। The British asked them to vacate Mangad Hill by November, but they refused. वैकेशन का मतलब होता है खाली कर देना या वहाँ से छोड़ कर चले जाना। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने नवंबर तक का कहा था कि आप यहाँ से चले जाओ, कहाँ से? मानगढ़ पहाड़ी से चले जाओ। बट दे रेफ्यूज, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने बात नहीं मानी थी। In November, the tribal were gathering for a meeting when the British Army under Major S. Bailey and Captain E. Steele opened fire from cannons and guns on the crowd. क्राउड का मतलब होता है भीड़, गन का मतलब होता है बंदूकें और कैनन्स का मतलब होता है तोप।
तो नवंबर को जहाँ पर जो ट्राइबल्स थे वो इकट्ठे हुए थे, गैदरिंग हुई थी उनकी, उन पर ब्रिटिश आर्मी का एक मेजर था, क्या नाम था उसका, एस बेली, और एक कैप्टन था, क्या नाम था उसका, ईस्ट ली। इन दोनों ने मिलकर अपनी सेना के साथ उन लोगों पर ओपन फायर किया था, मतलब बहुत ज़्यादा गोलियां चलाई थी और तोपों से उन पर हमला कर दिया था। There are no official estimate. Locals say about 25,000 people were killed in cold blood. कोल्ड ब्लड का मतलब होता है निर्दयता पूर्वक, मतलब बिना किसी दया के उन्होंने या बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने उतने लोगों को मार दिया था, दया नहीं की थी, तो इसीलिए लिखा है कोल्ड ब्लड। तो लिखा है कि लोकल से अबाउट, मतलब जो उनका ऑफिशियल एस्टिमेट, मतलब कोई इसका जो सरकारी आंकड़ा है वो नहीं था, लेकिन जो लोकल स्थानीय लोग थे वो बताते हैं कि लगभग 2500 लोग हैं जो वहाँ मार दिए गए थे। गोविंद गुरु वाज अरेस्टेड एंड एक्साइल्ड फ्रॉम द एरिया। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार हो जाना और एक्साइल का मतलब होता है देश निकाला दे देना, मतलब उस रियासत से उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था। तो गोविंद गुरु को पहले गिरफ्तार किया और उनको उस रियासत से निकाल दिया। He was imprisoned in Hyderabad jail and released in 1919 on grounds of good behavior. जो गोविंद गुरु थे उनको हैदराबाद जेल में भेज दिया गया था और उनको वहाँ से 1919 में उनके अच्छे व्यवहार की वजह से उनको वहाँ छोड़ दिया गया था जेल से। बट एज ही वॉज एक्साइल्ड फ्रॉम हिज होमलैंड ही सेटल इन लीमडी इन गुजरात वेयर ही पास्ड अवे इन 1931। उनको तो जेल से तो निकाल दिया गया था, लेकिन जो उनको देश निकाला दे दिया गया था, इस वजह से उन्हें लीमडी, वो जो कहाँ पे है, गुजरात में, तो गुजरात के लीमडी जगह पे वो चले गए थे और वहाँ पे उनकी 1931 में मौत हो गई थी। द साइट ऑफ मोस्ट किलिंग इज टुडे नोन एज मानगढ़ धाम, कि जो नरसंहार का जो साइट थी, वो जगह थी, उसे आज किस नाम से जाना जाता है, मानगढ़ धाम के नाम से जाना जाता है। हाउ ग्रेट गोविंद गुरु वॉज, कि गोविंद गुरु कितने महान थे। तो ये था बच्चों आपका लेसन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको वीडियो एक बार और देख लेना और लेसन को पढ़ लेना। इसकी एक्टिविटी है हम बहुत ही जल्द करेंगे। ओके, थैंक यू।